Get on my head. Get on my head. Get on my head. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्टअवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में एंड कैंडल स्टिक के थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, समझेंगे कि ये कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होता है एंड इस कैंडल स्टिक के पीछे से हमें क्या डेटा मिल सकता है जिसे हम OHLC कहते हैं। सो बेसिकली देखेंगे इन डेप्थ में कैंडल स्टिक को। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कैंडल स्टिक, जो कि हमें चार्ट में देखने को मिलता है। So what is a candlestick? Candlestick is nothing but a data between price and time. So basically candlestick जब एक फॉर्म होता है तो let's quickly make a candlestick something like this. This is in red color and we can see stick above and below that, and let's quickly make a green color candle as well which shows us bullish strength, जो कि बायर का स्ट्रेंथ होता है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि OHLC क्या होता है। सो बेसिकली OHLC मीन्स ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, दैट इज OHLC। सो जब भी हम किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है जब कैंडल स्टिक फॉर्म होता है तो वो रेड या ग्रीन फॉर्म होता है एंड ग्रीन वन इज बाय पावर एंड रेड वन इज सेल पावर। सो सबसे पहली बात हम नाम देख लेते हैं कि हम किस चीज़ को क्या कहते हैं। सो दिस वन इज हाई, दिस वन इज हाई, ये कॉन्सेप्ट है। दिस वन इज लो, दिस वन इज लो, दिस इज कैंडल बॉडी, दिस इज ऑल्सो कैंडल बॉडी एंड इस कंप्लीट होल सिस्टम को, होल जो भी हम देख रहे हैं जो बना हुआ है, दैट इज अ कैंडल स्टिक, जो कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज अ कैंडल स्टिक। सो बेसिकली एक कैंडल स्टिक के अंदर में क्या होता है, एक बॉडी होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। बट इसके साथ साथ OHLC के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो OHLC क्या होता है, तो अगर ये बाय मतलब ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल अगर है, तो इसका ओपन हमेशा यहाँ से होगा, ठीक है, एंड इसका क्लोज हमेशा यहाँ पे होगा, ऊपर। सो बेसिकली ओपन नीचे से होगा एंड क्लोज ऊपर होगा। क्यों? बुलिश प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया। हमें इस ग्रीन कैंडल से ये समझ में आता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मतलब बढ़ा है एंड इसने नीचे ओपन किया एंड ऊपर क्लोज किया। सेम थिंग रिवर्स हो जाएगा फॉर एक सेलिंग कैंडल, या फिर कहना चाहिए कि एक सेलर्स कैंडल और बेरिश कैंडल। सो दिस विल बी ओपन एंड दिस विल बी क्लोज प्राइस लेवल। सो बेसिकली जो सेलिंग प्रेशर था वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, हमें जो चार्ट पे दिखता है। सो डेफिनेटली जब हम कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो ओपन ऊपर होगा एंड क्लोज नीचे होगा। बट व्हाट आर दीज स्टिक्स, इसे हम क्या कहते हैं? सो दीज स्टिक्स हैव टू नेम्स, वन इज विक एंड अदर इज शैडो। सो कोई ट्रेडर इसे विक कहते हैं, कोई ट्रेडर इसे शैडो कहते हैं। सो अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग नाम लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंडल स्टिक। बट अब हम समझेंगे कि ये विक बन कैसे रहा है एंड एक्चुअली हुआ क्या। जब इस कैंडल स्टिक प्राइस को अगर हम लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्या देखने को मिलेगा। सो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ कैंडल स्टिक इन रेड कलर फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे कि हम ये समझें कि बेयरिश प्रेशर जब होता है तो कैंडल स्टिक जो बनता है उस पर हम कैसे स्ट्रेंथ देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी, ऊपर हमने पढ़ा कि ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ। तो लेट्स क्विकली राइट दिस अगेन। यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, ये शैडो बना कैसे? सो बेसिकली प्राइस ने क्या किया, प्राइस इस प्राइस लेवल से ऊपर गया पहले इस लेवल तक, देन वहाँ से फिर प्राइस नीचे आया कंप्लीट इस लेवल तक, देन इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। सो बेसिकली ये ओपन था एंड ये क्लोज था। सो प्राइस ट्रैवल्ड समथिंग लाइक दिस, तब जाके हमें ये रेड कैंडल मिला। एंड व्हाट अबाउट द ग्रीन कैंडल, लेट्स क्विकली सी दैट। दिस इज अ ग्रीन कैंडल समथिंग लाइक दिस
एंड हमें ऊपर एक शेडो नीचे एक शेडो मिलता है या विक कह लो, एंड दिस इज़ आर ओपन, दिस इज़ आर क्लोज एंड दीज आर शैडोज। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखने को, जब भी मार्केट ओपन होगा तो मार्केट यहाँ से पहले ओपन हुआ, दिस इज ओपन, एंड मार्केट यहाँ से पहले नीचे ट्रैवल किया इस लेवल तक, देन उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर ट्रैवल किया पूरा इस लेवल तक, देन मार्केट अगेन यहाँ पे आकर इस लेवल पे आकर क्लोज हो गया। सो मार्केट्स ट्रैवल समथिंग लाइक दिस इन बुलिश कैंडल एंड दिस इज बेयरिश, दिस इज अ बेरिश कैंडल, दिस इज अ बुलिश कैंडल। सो बेसिकली मार्केट जो होता है वो इस तरह से ट्रैवल करता है, तब जाके हमें ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देखने को मिलता है। आप ऑब्वियसली कस्टम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, बट एक डाउनवर्ड्स प्रेशर वाला जो कैंडल है, जो रेड कैंडल हम यहाँ दिखा रहे हैं, वो बेरिश कैंडल है। एंड जो बेरिश कैंडल जब फॉर्म होता है तब ओपन क्लोज लो और हाई, सो बेसिकली दिस इज आर हाई, दिस इज आर लो, इन दिस केस दिस इज आर हाई, दिस इज आर लो। जो हाई रहेगा वो तो हाई ही रहेगा, एंड जो लो रहेगा वो तो लो ही रहेगा ऑब्वियसली। सो बेसिकली दिस इज अ बेरिश कैंडल एंड दिस इज अ बुलिश कैंडल। So now quickly move to candlestick math. So candlestick math होता क्या है? बेसिकली कैंडलस्टिक मैथ का मतलब यह है कि जो हमने देखा कैंडलस्टिक से हमें जो OHLC मिल रहा है, ओपन हाई क्लोज लो या ओपन लो हाई क्लोज, जो भी आप बोल लो, बेसिकली बुल या बाय के हिसाब से। सो जब भी हमें इस तरह का कैंडल मिलता है, बुलिश स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है या बेयरिश स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है, बायर्स या सेलर्स के स्ट्रेंथ पता चलते हैं कैंडलस्टिक देखकर। तो कैंडलस्टिक बेसिकली अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, फॉर्म होते हैं मार्केट पे। हर एक कैंडलस्टिक का फंडा सेम ही है, OHLC, ओपन हाई क्लोज लो। इस चीज को देखकर ही हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा कैंडल बेयरिश है, कौन सा कैंडल बुलिश है। एंड कैंडलस्टिक मैथ में हम देखेंगे, लेट्स से मैंने पहले भी कहा हुआ है अपने सेशंस पे कि जो टाइम के बेस पे प्राइस का जो मूवमेंट होता है, टाइम बेस्ड प्राइस मूवमेंट, इससे हमें OHLC देखने को मिलता है, ओपन हाई लो क्लोज। एंड ओपन लो हाई क्लोज के बाद हमें वैल्यूज मिल जाते हैं कि ओपन का हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, हाई का हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, लो का हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, क्लोज का हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, एंड ऑल दीज आर प्राइस वैल्यूज। एंड OHLC जो फॉर्म हुआ, ये टाइम के बेस पे फॉर्म होने के कारण क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं, मतलब जो एक कैंडलस्टिक है, सिंगल कैंडल, ये OHLC जो हमें देगा वो प्राइस वैल्यू जो होगा सिंगल कैंडलस्टिक का होगा, एंड वो 1 आवर का सिंगल कैंडल होगा। मतलब एक घंटे में चार्ट ने जो हमें ओपन लो हाई क्लोज ये जो वैल्यू दिया है OHLC का, ये प्राइस वैल्यूज हमें एक घंटे के अंदर का डेटा मिल रहा है, राइट, कि एक घंटे में प्राइस कब ओपन हुआ था, कब क्लोज हुआ था। सो बेसिकली जब भी हम इस तरह के वैल्यूज देखते हैं, हमें समझ में आता है कि जो कैंडलस्टिक है ऑब्वियसली अलग अलग प्राइस पे ओपन होगा, अलग अलग प्राइस पे क्लोज होगा, तो डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक फॉर्म होंगे। मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इस तरह का कैंडल होता है, जो कि कहना चाहिए कि ओपन हुआ नीचे, बिकॉज दिस इज अ ग्रीन कैंडल, एंड क्लोज हो गया ऊपर, एंड दिस इज हाई ऑब्वियसली, एंड दिस इज लो, एंड दिस इज नोन एज डोजी कैंडल, दिस इज नोन एज डोजी कैंडल। सो डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, इनडिसीजन, इनडिसीजन या मार्केट इनडिसीजन कह सकते हैं हम इसे। सो बेसिकली जब बायर्स और सेलर्स जो है दोनों के पावर सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो ओपन और जो क्लोज है वो बहुत पास में बना हुआ है। ओपन और क्लोज जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है ज़्यादा। सो बेसिकली यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सो अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि जब भी हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप का कैंडल मिलता है, हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए इसका स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इस जगह पे स्ट्रेंथ क्या है। जब आप टाइम फ्रेम बड़ा देखोगे, हायर टाइम फ्रेम्स देखोगे, तो आपको सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर आपको ट्रेड करना होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे, मैं क्यों सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर ट्रेड करना होगा कह रहा हूँ। बिकॉज लेट्स से आप देख रहे हैं 1 आवर कैंडल स्टिक, देन 1 आवर कैंडल स्टिक को जब आप 30 मिनट्स में देखेंगे तो जो सिंगल कैंडल होगा वो अब 2 कैंडल में डिवाइड हो जाएगा। देन अगर आप 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, 15 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे, तो आपका वही कैंडल टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाने के कारण हमें क्या होगा, उसके फ्रैक्टल्स दिखेंगे, हमें टुकड़े में दिखेगा वो कैंडल। तो वो कैंडल का जो टुकड़ा होगा हमें समझ में कैसे आएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं 1 आवर चार्ट ही देखूँ, बट मैं ये समझ जाऊँ कि 30 मिनट में वो कैसा बना होगा, वो कैंडल स्टिक दो, मतलब जो 2 टुकड़े में डिवाइड हुआ वो कैंडल स्टिक हमें कैसा दिख रहा होगा। सो ये समझने के लिए हम कैंडलस्टिक मैथ देखेंगे, और इससे हमें स्ट्रेंथ भी समझ में आएगा बायर्स और सेलर्स का। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ ऑफ कैंडलस्टिक। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरह से कैंडल फॉर्म होता है,
इस तरह से कुछ अगर कैंडल फॉर्म होता है, हमें समझ में आ जाता है कि ये ग्रीन कैंडल है एंड दिस इज ओपन, दिस इज आर क्लोज, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। बट यहाँ पे हुआ क्या, बॉडी इज वेरी स्मॉल बॉडी, राइट, वेरी स्मॉल बॉडी। एंड प्राइस जो है, प्राइस को बेसिकली उस, अगर मान लेते हैं ये 1 आवर का कैंडल स्टिक है, तो प्राइस 1 घंटे में ज़्यादा मतलब मूव तो किया है, बट लेकिन बॉडी ज़्यादा बड़ा क्रिएट नहीं कर पाया। एंड हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नीचे का जो लो वाला जो स्टिक है, या कह सकते हैं शैडो है या विक, तो ये विक जो है वो बड़ा है एंड ये जो विक है ये छोटा है। बेसिकली ये जो विक है ये बॉडी से भी बड़ा है। सो हम समझ सकते हैं यहाँ से स्ट्रेंथ जो है वो बायर्स का ज़्यादा है फिलहाल के कंडीशन पे। बट सिर्फ एक कैंडल स्टिक को देख के हम नहीं समझ सकते, हमें 2-4 कैंडल स्टिक एक साथ देखने होते हैं पीछे के, तब जाकर हमें समझ में आता है कि स्ट्रेंथ क्या है। बट समझने के लिए फिलहाल पहले एक कैंडल स्टिक तो समझें, देन हम बाकी कैंडल स्टिक को भी ऐड करके समझ ही सकते हैं इस सेम फंडे से, सेम फॉर्मूला से, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड मैथ्स में फॉर्मूला सेम होता है, देखने का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है चीज़ों को, या क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं हमारे सामने जो थ्रो किए जाए मार्केट के तरफ से। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी स्मॉल बॉडी एंड वेरी, वी कैन नॉट से कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, बट हम ये कह सकते हैं कि सेलर्स से ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हैं अभी बायर्स जो है। एंड लेट्स क्विकली टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द कैंडल बॉडी ऑफ रेड कलर एंड वी हैव अ वेरी बिग विक अबव एंड स्मॉल विक बिलो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ओपन ऊपर होगा बिकॉज दिस इज रेड कैंडल, सेलर्स कैंडल, एंड क्लोज नीचे होगा, लो दिस इज, एंड ऑब्वियसली दिस इज हाई। सो यहाँ पे भी समझने वाली बात यह है कि हमें जो कैंडल का जो बॉडी मिल रहा है वो बॉडी जो है बहुत छोटा है कंपैरेटिवली ऊपर वाले विक से या शैडो से, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है कि नीचे की तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा है, एंड जब नीचे का प्रेशर पड़ता है दैट इज सेलर्स प्रेशर, जिसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स इज हाई। बट हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते, बट कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एवरीथिंग एड्स इन आवर नॉलेज, एंड तब जाके एक टोटल जो निकल कर आता है कंक्लूजन हमारे नॉलेज का, हमें वो प्रॉफिट देता है, ना कि हम एक चीज़ समझ जाएं और ट्रेड करना शुरू कर दें एंड प्रॉफिटेबल हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें कोलैबोरेट करके सारे नॉलेज को कोलैबोरेटिवली यूज़ करना पड़ेगा हमारे ब्रेन को हर तरफ से, तब जाकर हम कुछ प्रॉफिट निकाल पाएंगे। सिर्फ ऐसे 1-2 चीज़ें सीखकर, 1-2 ट्रिक्स समझकर अगर हम समझें कि दैट इज़ अ ट्रिक और टिप, तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ ट्रेडिंग पे, प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं आएगी लॉन्ग टर्म पे। दैट इज़ अ टोटल गैम्बलिंग थिंग, बिकॉज अगर हम आधी नॉलेज रखकर अगर ट्रेड करें बिल्कुल नहीं हो सकता। सो नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड, जब हम 2 कैंडल स्टिक को ऐड कर देते हैं, बेसिकली जब हम 2 कैंडल स्टिक को मतलब ऐड करके, या हम कह सकते हैं कि 2 छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक को ऐड करके अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक को अगर हम समझ सकते हैं, तो वो तरीका क्या है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि कैसे हम 2 कैंडल स्टिक को ऐड करना सीखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हमने एक रेड कैंडल स्टिक बनाया जिसका ऊपर शैडो नहीं है या विक नहीं है कह सकते हैं, एंड सिर्फ नीचे एक विक है। एंड अगेन हम एक ग्रीन कैंडल बना लेते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, एंड इसका ऊपर विक है या शैडो है, नीचे नहीं है। एंड हम इन दोनों कैंडल स्टिक को ऐड करना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट किस टाइप का कैंडल स्टिक निकल कर आएगा, एंड बुलिश निकल कर आएगा कि बेरिश निकल कर आएगा, हमें ये समझना है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक है, दोनों 15 मिनट कैंडल स्टिक है। एंड हम जब दोनों को ऐड कर देंगे ऑब्वियसली हमें 1 आवर का कैंडल स्टिक मिलेगा, एंड वो 1 आवर का कैंडल स्टिक कैसा होगा वो हम अभी देखते हैं। सो दिस इज आर ओपन इन ग्रीन कैंडल, दिस इज आर क्लोज, दिस इज आर हाई, दिस इज आर लो, दिस इज आर ओपन, दिस इज आर क्लोज। ओके, सो अब हमें करना क्या है, सबसे पहला जो ओपन था, सो दिस वन इज द फर्स्ट ओपन, राइट। सो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, एंड जो लास्ट क्लोज था, सो दिस इज सेकेंड कैंडल का क्लोज, सो दिस इज क्लोज। अब हो क्या रहा है, हाई भी बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज हाई एंड दिस इज आवर लो। सो बेसिकली समझने वाली बात क्या है, हमें ग्रीन कैंडल का टुकड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं, इतना बड़ा बॉडी इसका बनकर आएगा जब दोनों को ऐड करेंगे, एंड यहाँ तक इसका हाई जाएगा एंड यहाँ तक इसका लो जाएगा। सो दिस इज द हाई, दिस इज द लो, एंड दिस इज द कैंडल बॉडी जिसका ओपन यहाँ पे होगा एंड जिसका क्लोज यहाँ पे होगा। सो इस टाइप का कैंडल स्टिक मैथमेटिक्स हमें समझ में आना चाहिए, ताकि हम समझ सकते हैं कि जो ये कैंडल है, इस कैंडल का रिजल्ट क्या निकल कर आएगा
जब हम इसे ऐड करेंगे और हम समझ पाएंगे कि हमें देखने को तो यहाँ पे इस टाइप का रेड कैंडल मिला, देन अगेन ग्रीन कैंडल मिला, बट इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मतलब जब हम 4-5 कैंडल को ऐड करेंगे तब जाकर हमें स्ट्रेंथ समझ आएगा, राइट। अदरवाइज हमें कैसे स्ट्रेंथ समझ आएगा कि बायर्स या मतलब सेलर्स का प्रेशर है कहाँ पे। तो हमें यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो विक है ये बड़ा है, बिग है बॉडी से, बॉडी स्मॉल है, देन ये वाला जो विक है दैट इज ऑल्सो स्मॉल कंपैरेटिवली नीचे वाले विक से। सो बेसिकली हमें समझ में क्या आता है, प्रेशर इज अपवर्ड्स बिकॉज दिस इज ग्रीन कैंडल एंड मार्केट यहाँ नीचे तक आया होगा अगर हम लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके देखें, एंड मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर गया। सो बेसिकली प्रेशर जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा है। सो दिस इज बायर्स प्रेशर, हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है दिस इज बायर्स प्रेशर या फिर बायर्स स्ट्रेंथ। बायर्स का यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट समझ में आए, थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम रेड कैंडल पहले लिया था, लेट्स से अब एक ग्रीन कैंडल हम ले लेते हैं पहले। सो दिस इज़ आवर ग्रीन कैंडल, दिस इज़ आवर शैडो और विक इफ वी कैन से लाइक दैट, एंड दिस इज़ आवर रेड कैंडल एंड इसका विक यहाँ नीचे छोटा है मान लेते हैं, एंड दिस विक इज़ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अब हमें इसे ऐड करना है एंड लेट्स से कि ये दिस इज़ अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, दोनों कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, एंड हम इसे जब ऐड करेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो अब हम ऐड करके देखते हैं कि हमें किस टाइप का कैंडल मिलता है। तो सबसे पहले हम ओपन एंड क्लोज देखेंगे। तो ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे मिलता है, सो ऑब्वियसली ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर की तरफ होगा। रेड कैंडल में ओपन ऊपर की तरफ होगा, क्लोज नीचे की तरफ होगा, एंड ऑब्वियसली दिस इज द लो क्योंकि ये दोनों कैंडल में सबसे ज़्यादा लो है, एंड दिस इज द हाई बिकॉज दोनों कैंडल में सबसे ज़्यादा हाई है। सो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, हम इस लो से एक नीचे लाइन खींचेंगे, एंड सबसे पहला जो ओपन है हमारा दिस इज़ द लाइन, एंड द लास्ट क्लोज दिस इज़ द लास्ट क्लोज, सो ये एक लाइन, एंड हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएंगे बिकॉज इस टुकड़े पे ग्रीन ही कैंडल आ रहा है यहाँ पे इस जगह से अगर हम लेकर आते हैं, एंड दिस इज़ आवर कैंडल स्टिक जो हमें मिलेगा, निकल कर आएगा हमारा कैंडल स्टिक एज अ रिजल्ट, एंड जो हाई होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एंड जो लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एंड दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो, दिस इज़ द बॉडी, एंड दिस इज़ द ओपन, दिस इज़ द क्लोज। सो बेसिकली हमें समझ के आ रहा है दिस विक इज़ बिगर, बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है लाइक दिस। भले ये कैंडल ग्रीन कलर में बन रहा है बट यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है बायर से, क्योंकि ये जो नीचे का जो है शैडो दिस इज़ स्मॉल, दिस इज़ अ स्मॉल शैडो, दिस इज़ अ बिग शैडो, और बॉडी तो बहुत ज़्यादा छोटी है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि 10% इज बॉडी टोटल शैडो का अगर ऊपर और नीचे मिलाकर देखें तो। सो दिस इज़ अ वेरी इनडिसिसिव कैंडल। हमें यहाँ से समझ में आता है कि हमें थोड़ा रुकना है, इस जगह पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। दिस इज़ अ इनडिसिसिव कैंडल, यहाँ पे वेट करना है for the right moment. So basically this is all about candlestick mathematics and strength about the candlesticks. So let's meet in the new session guys. तब तक आप प्रैक्टिस करो, समझो कि एक कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है, चार्ट पे जाकर देखने की कोशिश करो जो एक कैंडलस्टिक बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जंप करके देखो। फॉर एग्जांपल 1 आवर का अगर आप देख रहे हो कैंडलस्टिक तो 30 मिनट्स में जाकर देखो कि वो कैसे ब्रेक हो रहा है 2 कैंडलस्टिक पे, या 15 मिनट्स पे जाकर देखो कि वो कैसे ब्रेक हो रहा है 4 कैंडल पे। तो ये सारे कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स समझो ताकि समझ में आ पाए कि कैंडलस्टिक जो है वो कितना पावरफुल है, बाय साइड से या सेल साइड से, या फिर दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो बराबर है, एंड दोनों फाइट कर रहे हैं उस मोमेंट पे कि किसी एक डायरेक्शन पे मार्केट को बढ़ा सके या डाउनफॉल दे सकें एज पर बायर्स या सेलर्स रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूशन. So basically this is all about today's session, and let's meet in the new session with the new topic guys. Thank you everyone and bye bye.